ड्रामा की शुरुआत में हमें बहुत तेज बारिश होते हुए दिखाई देता है। इस बारिश में शिवे नाम की लड़की अपने घर पर आती है, लेकिन उसको घर पर आते ही दो लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। एक आवाज लड़के की होती है जिसका नाम झांग फैन है और वो शिवे का बॉयफ्रेंड है। दूसरी आवाज लड़की की है और वो लड़की का नाम लिन शुए है और वो शिवे की बेस्ट फ्रेंड है। बातें सुनने पर उसे पता लगता है कि वो दोनों मिलकर शिवे को चीट कर रहे हैं और दोनों ही इंटीमेट होने की तैयारी में है। पहले तो शिवे रोती है, फिर वो बदला लेने का सोचती है और दरवाजा खोलकर कमरे में आती है। कमरे में आते ही वो इन दोनों की इंटीमेट होते हुए फोटो ले लेती है और अपने फोन में सेव कर लेती है। शिवे अब इन दोनों को नहीं छोड़ने वाली। वो इन दोनों को धमकाती है कि वो इन दोनों की फोटो पब्लिकली वायरल कर देगी। वो दोनों इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा ना करे, लेकिन शिवे अब नहीं मानने वाली। अगले सीन में शिवे एक बार में बैठकर दारू पी रही होती है। वो हमेशा दारू नहीं पीती थी, लेकिन आज दुख में पी रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड और उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसको चीट किया है। वो बहुत ज्यादा नशे में थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो शिवे को कुछ पूछता है, लेकिन शिवे उसका जवाब नहीं देती है। यहाँ से एक मिस्टर गोंग नाम का लड़का गुजर रहा होता है। वो भी नशे में है। शिवे उससे टकरा जाती है। टकराते ही सीधा उसको अपने साथ नहाने के लिए पूछती है। लड़का बड़ा सीधा है, वो इसे अपने से दूर कर देता है, लेकिन शिवे अब नशे में है और उसको कुछ भी होश नहीं है। वो उल्टी सीधी बातें कर रही थी। पास में खड़ा वेटर इन्हें देखता रहता है। शिवे की जिद करने पर वो उसे रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम जरूर अपने इस फैसले पर पछताओगी, लेकिन शिवे को वो सब मंजूर है। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को किस करते हैं और करीब आने लगते हैं। अब वो लोग अपना खेल शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों को ही होश नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगली सुबह जब शिवे की आंख खुलती है तो वो बिना कपड़ों के खुद को देखकर हैरान हो जाती है। तब उसे रात का सारा इंसिडेंट याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि उससे एक बड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन वो खुश होती है क्योंकि वो एक हैंडसम लड़के के साथ इंटीमेट हुई है। मिस्टर गोंग को देखते ही वो सोचने लगती है कि वो वेटर होकर भी इतना खूबसूरत कैसे है। कहीं न कहीं शिवे का दिल मिस्टर गोंग पर आ गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर रुकती नहीं है और मिस्टर गोंग के उठने से पहले उसके पास में कुछ पैसे रखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ही मिस्टर गोंग की आँख खुलती है और वो अपने पास में पैसे रखे हुए देखता है। वो सीधा अपने मैनेजर को कॉल करता है और उसे कहता है कि कल वाली लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब 6 साल के बाद शिवे 4 बच्चों के साथ दिखाई जाती है। वो चारों बच्चे उसे मम्मी कहकर बुला रहे थे, यानी कि वो बच्चे की माँ है। अब वो इन्हें घर ले आती है। शिवे अभी उन्हें पालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर दी थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जरूरत का सारा सामान खरीद सके, और वो सारी बातें उसके बच्चे भी समझते हैं। अभी उसके पास जॉब के लिए एक कॉल आता है और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। शिवे इंटरव्यू के लिए जाने लगती है और सभी बच्चे उसके साथ चलने के लिए जिद करते हैं और उसे पूछते हैं कि हमारे डैडी क्यों नहीं है, वो कहाँ पर है। तब शिवे झूठ बोल देती है कि उनके डैडी मर चुके हैं। सभी बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जब वो क्लब में पहुँचती है तो वहाँ पर वो मिस्टर गोंग से टकरा जाती है। मिस्टर गोंग उसे पहचान जाता है, लेकिन शिवे उसे ना पहचानने का नाटक करती है और अपनी दोस्त के पास चली जाती है। शिवे को वहाँ पर पूल में एक मरमेड का जॉब ऑफर हुआ था, तो वो वहाँ पर मरमेड बनकर पूल में तैर रही होती है और अपने कुछ पिक्चर्स ले रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग का मैनेजर आता है और शिवे की दोस्त से कहता है कि हमारे सर ने शिवे को अपने साथ दारू पीने के लिए इनवाइट किया है, तो जल्दी से उसे तैयार करके सर के ऑफिस में भेज दो। शिवे की दोस्त उसे बताती है कि उसको अब वेट्रेस बनना होगा, लेकिन शिवे वेट्रेस बनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर मरमेड की जॉब के लिए आई है। लेकिन उसकी दोस्त उसे फोर्स करती है और कहती है कि या फिर तुम वेट्रेस बनो और नहीं तो तुम घर चली जाओ। अब शिवे को मजबूरी में वेट्रेस बनकर और उसकी ड्रेस पहनकर मिस्टर गोंग के पास पहुंचना पड़ता है और उस वक्त वो सोचती है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे मिस्टर गोंग उसको जल्दी से बाहर निकाल दे। मिस्टर गोंग उसको कहता है कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन शिवे उसे ना पहचानने की नाटक करती है।
अब गोंग उसे अपने साथ दारू पीने के लिए जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवे उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर क्लब का बॉस आ जाता है। वो क्लब का बॉस थोड़ा सा घमंडी इंसान है, लेकिन वो मिस्टर गोंग को देखते ही पोलाइट हो जाता है। वो शिवे को जबरदस्ती वेट्रेस बनने के लिए फोर्स करता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जो कि मिस्टर गोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। बॉस की नाक में खून आने लगता है और वो मिस्टर गोंग पर तो अपना गुस्सा निकाल नहीं पाता, इसलिए वो अपने आदमियों को ही मारने लगता है और वहां से चला जाता है। अब शिवे उस जॉब को ठुकरा कर घर आ जाती है। रात को सभी बच्चों को सुलाने के बाद जब वो घर का हिसाब किताब करती है तो उसे पता लगता है कि इस महीना का खर्चा बहुत मुश्किल से निकलने वाला है और उसे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए उसे कोई अच्छी जॉब ढूंढनी होगी। तभी उसके पास फिर से उस लड़की का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि मिस्टर गोंग ने उसे एक ऑफर दिया है जिसमें वो अपने मनचाही सैलरी ले सकती है और कोई भी मनचाही पोस्ट ले सकती है। शिवे अगले दिन से वापस उस क्लब में पहुंच जाती है मिस्टर गोंग के पास। क्लब को मिस्टर गोंग ने खरीद लिया है। मिस्टर गोंग उसे नए कपड़े देते हैं, वो भी 58,000 का, जो कि शिवे लेने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। मिस्टर गोंग उसे 6 साल पहले की बात याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन शिवे याद ना आने की नाटक करती है, झूठ बोलती रहती है कि वो मिस्टर गोंग से पहली बार मिल रही है। तभी मिस्टर गोंग उसे कहता है कि तुमने कुछ साल पहले मुझसे मिलकर मेरे साथ गलत काम किया था और उसके बाद तुम मुझे 3,000 देकर चली गई थी। शिवे गुस्से में बोलती है कि तुम्हें मैंने 3,000 नहीं बल्कि 5,000 दिए थे और वो भी तुम्हारे तकिए के पास रखे थे। इस तरह से मिस्टर गोंग उसके मुंह से सच्चाई निकलवा देती है। शिवे आखिर में मान लेती है कि हाँ, वो वही 6 साल पहले वाली लड़की है, लेकिन उस वक्त उसने दारू पी रखी थी, जिस वजह से वो जो कुछ भी कर रही थी उसे वो सब याद नहीं है। मिस्टर गोंग को गुस्सा आने लगता है, वो उसे बाहर निकाल देता है। शिवे सोचती है कि चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा, अब मैं कोई दूसरी अच्छी सी नौकरी देखकर वहाँ पे जॉब कर लूंगी। तभी मिस्टर गोंग बाहर आता है और उसे ड्रेस देता है और कहता है कि वो ड्रेस पहनो और अगली बार से मुझे गुस्सा मत दिलाना और अब काम पर लगो। बाथरूम में उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम बार बार मिस्टर गोंग को गुस्सा क्यों दिला रही हो, तुम जानती नहीं हो कि वो कितना बड़ा आदमी है। लेकिन शिवे समझने को तैयार नहीं थी और वो अपनी ड्रेस उसे दे देती है। वो ड्रेस लेकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसे महंगे कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद शिवे फिर से मरमेड की ड्रेस पहनकर पूल में नहाने के लिए आती है। वहाँ पर कुछ लोग शिवे को देखकर अश्लील बातें करते हैं। वहाँ पर मिस्टर गोंग आता है और अपने गार्ड्स को बोलता है कि इन घटिया लोगों को बाहर निकलवा दो। इसके बाद मिस्टर गोंग शिवे को परेशान करने के लिए उससे पोछा लगवाने का काम करवाता है, लेकिन शिवे वो सब करने से मना कर देती है और वो तैयार नहीं होती है। तब मिस्टर गोंग धमकी देता है कि अगर वो ये सब नहीं करेगी तो उसकी सैलरी से आधा वो पैसे काट लेगा। पैसों की कमी की वजह से शिवे वो जॉब कर रही थी और जॉब की सैलरी आधी हो जाएगी तो उसका खर्च नहीं निकलेगा, जिस वजह से शिवे फर्श पर पोछा लगाने लग जाती है और इसीलिए मिस्टर गोंग उसे नए कपड़े भी देता है। इसके बाद मिस्टर गोंग उसे और एक काम करवाता है। वो उसे एक ऑफर देता है कि वो उसको 1 मिलियन देगा अगर वो उसका कंधा अच्छे से दबाएगी। शिवे को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो मिस्टर गोंग का वो काम भी करने को तैयार हो जाती है। अब वो मिस्टर गोंग के कंधे दबाने लगती है धीरे धीरे, लेकिन मिस्टर गोंग सेटिस्फाई नहीं होता है। शिवे अब जॉब छोड़ने की धमकी देती है। तब मिस्टर गोंग उसे बताता है कि उसके पास वो 6 साल पहले जो इन लोगों ने एक खूबसूरत रात बिताई थी उसका एक खूबसूरत सा वीडियो है जिसे वो सबके सामने ला देगा। ये सुनने के बाद शिवे डर जाती है और वो मिस्टर गोंग का फोन छीन लेती है। तब पता लगता है कि वो तो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। शिवे मिस्टर गोंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसको वो घर जाने दे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और वो दूसरी जगह भी काम करती है। मिस्टर गोंग भी उस पर तरस खाकर उसको हाफ डे छुट्टी दे देता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गोंग उस दूसरी लड़की को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शिवे को कुछ पैसों की जरूरत है और मुझे अपने एम्प्लॉय के घर जाकर देखना चाहिए कि वो किस तरह के हालत में रहती है, इसलिए मैं कल शिवे के घर जाऊंगा। वो लड़की भी मिस्टर गोंग के साथ शिवे के घर पर जाएगी। शिवे घर पर आती है और सभी बच्चों से कहती है कि आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। सभी बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
तभी शिवे के पास एक कॉल आता है। वो लड़की बताती है कि कल सुबह मिस्टर गोंग उसका घर देखने आ रहे हैं। शिवे घबरा जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुम कुछ भी बहाना बना दो, कह दो कि मेरे घर पर पाइथन है जिस वजह से आप नहीं आ सकते, आपको खतरा हो सकता है। लेकिन वो लड़की शिवे की उस फालतू बातें नहीं सुनती है। अब शिवे को बाहर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। अब शिवे जिन नाम की एक लड़की को कॉल करती है, वो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है। शिवे अपने चारों बच्चों को जिन के पास छोड़ने वाली है कल के लिए, जब तक मिस्टर गोंग उसके घर पर रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि चारों बच्चे मिस्टर गोंग के सामने आए। शिवे को डर है कि अगर इन चारों बच्चों की सच्चाई मिस्टर गोंग को पता चल गया तो वो इन चारों को उससे दूर कर देगा, और वो इन लोगों से दूर नहीं होना चाहती थी। तो रात को वो बच्चों को लेकर जिन के घर पर छोड़ आई, और जिन शिवे को समझाती है कि उसे मिस्टर गोंग को सब सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि जब उसे पता लगेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन शिवे कहती है कि मेरे मन में मिस्टर गोंग के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अगली सुबह मिस्टर गोंग उस लड़की को लेकर शिवे के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाता है। लड़की मिस्टर गोंग को बताती है कि शिवे ने बताया था कि उसके घर पर पाइथन है, तो उसके घर जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा। लेकिन मिस्टर गोंग इस सब चीजों से नहीं डरता है। तभी उस होटल से एक आदमी और एक औरत बाहर निकलते हैं, और वो औरत लिन शुए है, और आज वो किसी नए आदमी के साथ है। वो आदमी उसे जल्दी जल्दी चढ़ने के लिए बोल रहा था, क्योंकि जल्दी उसकी बीवी आने वाली है। इसका मतलब लिन शुए एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चला रही थी। उस होटल में शिवे एक क्लीनर की जॉब करती है, और उसको वही कमरा मिलता है जिस कमरे में लिन शुए था, और वो उस कमरे को सफाई करने के लिए जाती है। लिन शुए और उस आदमी ने पिछली रात बहुत ज्यादा गंदगी फैलाई है। शिवे यहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है। तभी लिन शुए उस रूम में आती है और इन दोनों की मुलाकात होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होती है, लेकिन लिन शुए शिवे का मजाक उड़ाने की कोशिश करती है। वो 6 सालों के बाद मिली है, लेकिन फिर भी इस हालत में मिल रही है, एक क्लीनर की जॉब कर रही है। कितनी घटिया बात है। शिवे जवाब में बोलती है कि जरूर साफ सफाई करती हूँ, लेकिन मेरे काम गंदे नहीं होते जैसे तुम्हारे हैं। तुम्हारा पता नहीं 6 सालों में कितने लोगों के साथ सोई हो तुम। ऐसे ही दोनों की लड़ाई होने लगती है, और तभी लिन शुए कहती है कि मेरा यहाँ पर ब्रेसलेट गिर गया है, जो कि 30,000 येन का है। जरूर तुमने ही लिया होगा, वो मुझे वापस दे दो। लेकिन शिवे के पास ऐसा कोई भी ब्रेसलेट नहीं था, तो वो जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तब शिवे उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है और कहती है कि हम पुलिस को बुला लेते हैं, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। लेकिन लिन शुए पुलिस को कॉल करने के लिए मना करती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लिन शुए की भी पोल खुल जाएगी कि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ डेट कर रही है। इसलिए वो उसे पुलिस को कॉल करने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो आदमी उसे वहाँ रूम में से ले जाने के लिए जल्दी में था, क्योंकि किसी भी वक्त उसकी बीवी आ सकती है। लेकिन लिन शुए अपना ब्रेसलेट लिए बिना नहीं जाएगी। अब लिन शुए को गुस्सा आता है और वो शिवे के साथ हाथापाई पर उतर आता है। तब अचानक से रूम में मिस्टर गोंग आता है और वो इन दोनों को अलग अलग करता है। अब मिस्टर गोंग झगड़ों को सुलझाते हुए बताता है कि तुम जो चीज ढूंढ रही हो वो शिवे ने नहीं ली है, तुम्हें अपने पार्टनर की जेब में वो चीज देखनी चाहिए। तभी उस आदमी की जेब में से ब्रेसलेट निकलता है। दरअसल वो ब्रेसलेट उसी आदमी ने लिन शुए को गिफ्ट दिया था, और अब वो उसे वापस ले रहा है, क्योंकि उस आदमी को सिर्फ लिन शुए के साथ सोना था और कुछ नहीं। इसके बाद मिस्टर गोंग अपने गार्ड को बुलवाता है और इन दोनों को बाहर निकल देता है। अब मिस्टर गोंग शिवे को समझाता है कि अगर तुम्हें पैसे की इतनी ही ज्यादा कमी है तो तुम मेरे क्लब में फुल टाइम जॉब कर लो, तुम्हारी सैलरी भी डबल कर दूंगा और तुम जितनी चाहे उतनी सैलरी ले सकती हो। पहले तो शिवे थोड़ा सोचती है, फिर मना कर देती है, क्योंकि अगर वो फुल टाइम उस क्लब में नौकरी करेगी तो उसके बच्चों को कैसे संभालेगी। शिवे को उसके बच्चों का कॉल आता है। पहले वो फोन कट कर देती है, लेकिन दूसरी बात कॉल आने पर उसे जबरदस्ती उठाना पड़ता है। तब उसके बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो और अब कब आओगे। शिवे ऐसे दिखाती है कि जैसे वो एक बड़े आदमी से बात कर रही है और बोलती है कि मैं ग्रोसरी लेकर आ रही हूँ। मिस्टर गोंग को लगता है कि शिवे को ग्रोसरी लेने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो शिवे के साथ चलने की जिद करने लगता है, लेकिन शिवे मना कर देती है और गुस्सा होकर अकेले ही स्टोर में चली जाती है। लेकिन मिस्टर गोंग उसके साथ साथ वहाँ पर भी आ जाता है और हद से ज्यादा सब्जियाँ खरीदने लगता है। शिवे उसे मना करती है कि इतनी सब्जियाँ क्या करेगी वो,
लेकिन फिर भी गोंग जिद करता है कि तुम ले लो। तब शिवे को गुस्सा आता है और वो वहाँ से भी अकेले निकल जाती है घर के लिए, लेकिन गोंग पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच जाता है सारी सब्जियां लेकर। अब शिवे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो मिस्टर गोंग को अपने घर में इनवाइट करती है और अब शिवे और वो लड़की दोनों मिलकर किचन में खाना बनाने चलते हैं। लेकिन वो लड़की खाना बनाने में बहुत ज्यादा अनाड़ी है, लेकिन फिर भी खुद की तारीफ करती रहती है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। उधर गोंग अकेला बैठा बैठा शिवे के कमरे में कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे कि छोटे जुराब, बच्चे के कपड़े, टेडी बियर। शिवे को डर लगता है कि कहीं मिस्टर गोंग को सच्चाई का पता तो नहीं लग गया। मिस्टर गोंग के पास जाती है, तब मिस्टर गोंग बताता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया है। शिवे डर जाती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, वो चारों मेरे हैं। इधर शिवे बच्चों की बात कर रही होती है, लेकिन मिस्टर गोंग को लगता है कि शिवे के पास मंकीज है और वो मंकीज से बहुत प्यार करती है। तब शिवे भी मिस्टर गोंग की गलतफहमी को नहीं तोड़ती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे उसके पास 4 मंकीज है और वो उनका ख्याल रखती है। अब तीनों टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। मिस्टर गोंग पहले उस लड़की की बनाई हुई डिश चखता है, जो कि सभी के सभी डिश खाने में बहुत ज्यादा खराब होती हैं, जो कि खाने के लायक भी नहीं होती है। अब मिस्टर गोंग शिवे की बनाई हुई डिश चखता है, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। वो लड़की अपनी डिश तो खराब बनाई ही थी, लेकिन साथ में शिवे की बनाई हुई डिश में से भी अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करती है और मिस्टर गोंग से कहती है कि मैंने शिवे की मदद की थी। तब मिस्टर गोंग उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता है कि वो चुप हो जाती है और तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग के पास ऑफिस में से एक कॉल आता है और उस कॉल से मिस्टर गोंग के होश आवाज उड़ जाते हैं और वो घबराया हुआ नजर आता है और वो सीधा उठकर दौड़ने लगता है और इन दोनों से कहता है कि तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी है। अब सीन बदलता है। सभी के जाने के बाद शिवे जिन के पास जाती है। जिन सभी बच्चों को लेकर तालाब के किनारे फिशिंग कर रही थी और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी शिवे नोटिस करती है कि यहाँ पर 3 बच्चे हैं और इनमें से एक बच्ची गायब है। शिवे इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो बच्ची नहीं मिलती है। तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है और शिवे के पास एक स्नेक भी आ जाता है। शिवे जिन से कहती है कि तुम तीनों बच्चों को यहाँ से लेकर सेफ जगह में चली जाओ और वो खुद वहाँ पर रहकर उस छोटी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी साइड ऑफिस में मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा आई हुई है। मिस्टर गोंग की ग्रैंडमा बिहेवियर से काफी ज्यादा खड़ूस है और वो मिस्टर गोंग से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि मिस्टर गोंग 28 साल का हो चुका है और उसने अब तक शादी नहीं की है। ग्रैंडमा मिस्टर गोंग को फोर्स करती है कि उसे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे बेड से बांध देगी और गोंग फैमिली के चिराग को पैदा करने के लिए जबरदस्ती करेंगी। इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही समझ जाओ। वो मिस्टर गोंग के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियों के फोटोज लेती है, लेकिन गोंग उनमें से किसी को भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तब वो मिस्टर गोंग को धमकी देती है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने ही किसी ऑफिस स्टाफ में से किसी लड़की को चुन लेना चाहिए और उसे शादी कर लेनी चाहिए और अपने पास किसी भी मेल स्टाफ को मत रखो, सारी की सारी लड़कियां बना दो। कहीं ना कहीं तो तुम्हें किसी पर दिल तो आएगा, तुम उसके साथ मिलकर हमारी फैमिली का चिराग पैदा करो। वो मिस्टर गोंग की शादी से ज्यादा तो मिस्टर गोंग के साथ इंटीमेट होने पर ज्यादा फोर्स कर रही थी। ऐसी ग्रैंडमा भगवान किसी को भी ना दे। इसके बाद वो मिस्टर गोंग को कुछ टाइम देकर वहाँ से चली जाती है। दादी के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर गोंग शिवे के पास्ट को याद करता है। तब उसे याद आता है कि शिवे जब 6 साल पहले उसे मिली थी तो उसका एक बॉयफ्रेंड था। जरूर वो बॉयफ्रेंड झांग फैन होगा। इसका मतलब हो सकता है कि शिवे उस वक्त प्रेग्नेंट हो गई थी। झांग फैन के साथ इस बात का पता लगाने के लिए अपने मैनेजर के साथ गाड़ी निकालकर शिवे के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन वहां पर देखता है कि मीडिया वालों ने शिवे के अपार्टमेंट के बाहर भीड़ लगा रखी है। मैनेजर आगे जाकर भीड़ में पता करता है कि इन बच्चों की मां लेक के किनारे गई हुई थी और वहां पर भूकंप आया था, जिस वजह से शायद उनकी मौत हो गई है, क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आई है, ना मिल रही है। इधर बच्चे भी मीडिया के सामने बहुत ज्यादा रो रहे हैं। जिन इन बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ऊपर से मीडिया वालों ने भी उसे परेशान कर रखा है। मिस्टर गोंग आता है और इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी लेता है और मीडिया वालों को डरा धमका कर वहाँ से भगा देता है।
मिस्टर गोंग जिन से पूछता है कि तुमने आखिर बार शिवे को कहाँ पर देखा था, मुझे वहाँ पर ले चलो। मिस्टर गोंग इन सभी को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में बच्चे बात करते हैं कि काश वो हमारे डैडी ही होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन बच्चों को नहीं पता था कि वही उनका असली पिता है। अब वो लोग उस लेक के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर शिवे गायब हुई थी और पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर देते हैं, लेकिन शिवे का कोई भी निशाना नहीं मिलता है। इसलिए मैनेजर मिस्टर गोंग को घर ले जाता है। मिस्टर गोंग जाने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी मैनेजर ग्रैंडमा की कसम देकर वहां से उसे ले आता है। अब एक सीन में हमें शिवे पानी में डूबती हुई दिखाई जाती है। इधर मिस्टर गोंग इन सभी बच्चों को लेकर अपने घर पर आता है। बच्चे इतना बड़ा घर देखकर खुश हो जाते हैं और इधर उधर रखी चीजों को देखने लगते हैं। तब वहाँ की हाउसकीपर आती है और इन बच्चों को डांटने लगती है। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो उस हाउसकीपर से लड़ने लगते हैं। तभी वो हाउसकीपर इन्हें मारने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग आ जाता है और उस हाउसकीपर को ऐसा करने से रोक लेता है। वो सब देखते ही मिस्टर गोंग का मैनेजर समझ जाता है कि जरूर वो मिस्टर गोंग के ही बच्चे हैं, जो कि 6 साल पहले मिली औरत के साथ मिस्टर गोंग ने जो किया था उसका नतीजा है। मैनेजर इन बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। मिस्टर गोंग उस हाउसकीपर को नौकरी से निकाल देता है, जिससे देखकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैनेजर भी मिस्टर गोंग को इन बच्चों के साथ बहुत खुश देखता है। मिस्टर गोंग उन हाउसकीपर की जगह जिनको उस घर और बच्चों की जिम्मेदारी दे देता है। इस तरह रात हो जाती है। गोंग अभी भी शिवे को नहीं ढूंढ पाया है और उसे इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि शिवे की जान को कोई खतरा ना हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों को शिवे उस लेक के किनारे बेहोश मिलती है। वो लोग उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अगली सुबह शिवे को होश आता है और उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। फिर भी वो किसी तरह उठकर बाहर आती है और वो बाहर आते ही गिरने वाली होती है। तभी वहाँ हे नाम का लड़का उसे संभाल लेता है। हे शिवे को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। शिवे इन तीनों के बीच में बैठकर बात करती है। वो लोग वापस उसे अंदर ले जाते हैं। दोनों आदमी बाहर होते हैं। हे शिव के पास होता है और उसके पास बैठकर बात करता है। तब शिवे उसे बताती है कि इसे वहाँ से जाना है, लेकिन हे चाहता था कि शिवे यहीं पर कुछ दिन रुक जाए ताकि वो उसको पटा सके। लेकिन शिवे जॉब का बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे मेरे बॉस से कॉल पर बात करना है और छुट्टी के लिए बोलना होगा। तब है उसे अपना फोन देता है। शिवे जब फोन लगाती है तो अब क्लब का मैनेजर झांग फैन है। वो शिवे का कॉल उठाता है, लेकिन शिवे झांग फैन की आवाज सुनते ही उसका कॉल कट कर देती है। झांग फैन समझ जाता है कि वो शिवे का ही कॉल था। वहाँ पर शिवे के बच्चे उससे मिस कर रहे थे, जिस वजह से वो उदास बैठे थे और खाना भी नहीं खा रहे थे। मिस्टर गोंग उन बच्चों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग का मैनेजर आता है और बताता है कि झांग फैन उससे मिलना चाहता है। अब मिस्टर गोंग और झांग फैन एक दूसरे से अकेले में बात करते हैं। बातों बातों में पता लगता है कि मिस्टर गोंग और झांग फैन एक दूसरे के अंकल और भतीजे हैं। मिस्टर गोंग झांग फैन का अंकल लगता है। झांग मिस्टर गोंग को बताता है कि वो 6 साल पहले एक लड़की को डेट करता था और उसे प्यार करता था और अब वो उसे वापस पाना चाहता है, और उसको वो भी बताता है कि शिवे ने उसे कॉल किया था। कॉल का सुनते ही मिस्टर गोंग का कान खड़े हो जाते हैं। वो झांग फैन को पूछता है कि क्या सच में शिवे का कॉल आया था, तो झांग फैन बताता है कि हाँ, लेकिन मिस्टर गोंग को लगता है कि शिवे मर चुकी है। इसलिए वो नंबर लेता है और अपने मैनेजर को बोलकर वो नंबर की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। इन लोगों को जल्दी लोकेशन मिल जाती है, इसलिए वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले हे मिलता है। हे के साथ 2 आदमी और खड़े होते हैं। जब मिस्टर गोंग हे को शिवे के बारे में पूछती है तो हे ऐसी कोई भी लड़की को जानता नहीं है, ये बोल देता है। मिस्टर गोंग के साथ झांग फैन भी आया होता है। वो भी हे को धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मेरे मंगेतर को किडनैप क्यों कर रखा है, तुम उसे यहाँ पर नहीं रख सकते। जब मिस्टर गेंग ये सुनता है तो बताता है कि तुम्हारी मंगेतर नहीं है, वो तुम्हारी अंट है, क्योंकि शिवे के साथ शादी मेरी हो चुकी है। ये बात को लेकर मिस्टर गोंग और झांग फैन में आपस में लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर ही लड़ने लग जाते हैं। अंदर बैठी शिवे इन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। तभी उसे पता लगता है कि मिस्टर गोंग एक अच्छा आदमी है और शायद वो उससे सच में प्यार करता है और इनके बच्चों को उनसे दूर नहीं करेगा।
लोग लड़ ही रहे होते हैं, तभी अंदर से शिवे की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर गोंग भागकर अंदर जाता है तो शिवे अंदर बैठी होती है। मिस्टर गोंग उसे देखते ही गले लगा लेता है। इसके बाद झांग फैन भी उसे गले लगाता है, लेकिन शिवे उसे दूर कर देती है और सबके सामने मिस्टर गोंग को अपना पति मानती है। इसके बाद मिस्टर गोंग उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। पीछे पीछे झांग फैन भी उन दोनों की गाड़ी के पीछे भागने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। रास्ते में जाते वक्त शिवे टेंशन में होती है और गोंग से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दोगे। मिस्टर गोंग कहता है कि मेरे पास अपने बच्चों को रखने के लिए काबिलियत है और पैसा भी। तुम अकेले बच्चों को नहीं पाल सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उन्हें मेरे पास छोड़ दो। अब आखिर में दोनों एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि शिवे बच्चों की नैनी बनकर रहेगी गोंग के घर पर, और वो भी बहुत कम सैलरी पर। शिवे इस समझौते पर मान जाती है और वो गोंग के बच्चों की नैनी बनकर रहेगी। मिस्टर गोंग शिवे को घर लेकर आता है। इन दोनों को जिन एक साथ देखकर थोड़ा हैरान होती है, लेकिन खुश भी होती है। मिस्टर गोंग अब इन दोनों को अंदर ले आता है तो पीछे पीछे झांग फैन भी आ जाता है, लेकिन मैनेजर झांग फैन को दरवाजे पर ही रोक लेता है। अब सीन बदलता है। सभी बच्चे शिवे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शिवे के सामने मिस्टर गोंग की तारीफ भी करते हैं। अब मिस्टर गोंग शिवे को सोफे में बिठाता है और उससे कंबल ओढ़ देता है, क्योंकि शिवे बहुत ही ठंडी पानी में रही थी, जिस वजह से हो सकता है कि वो बीमार पड़ सकती है। मिस्टर गोंग उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है और इसी तरह दोनों पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और जिन को देखते ही शिवे हे के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि हे और जिन को एक दूसरे से डेट करना चाहिए और हो सकता है कि इन दोनों की बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन मिस्टर गोंग को हे से चिढ़ है और वो शिवे से गुस्सा हो जाता है। शिवे भी मिस्टर गोंग से चिल्लाने लगती है। तब मिस्टर गोंग शिवे को धमकी देता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे बच्चों को अपने पास रख सकता हूँ और तुम्हें इसी वक्त अपने घर से निकाल सकता हूँ और तुम अपने बच्चों को कभी भी नहीं मिल पाओगी, जिस वजह से शिवे शांत हो जाती है। अब सीन बदलता है। शिवे बच्चों के साथ खेल रही होती है और मिस्टर गोंग उन्हें छुपके से देख रहा होता है। तभी मिस्टर गोंग के पास उसकी दादी का कॉल आता है। दादी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि झांग फैन ने अपना काम कर दिया था। दरअसल झांग फैन ने दादी को शिवे के बारे में बता दिया था और वो बोला है कि शिवे पहले किसी के साथ सो चुकी है और उसके 4 बच्चे भी हैं और अब मिस्टर गोंग को अपना जाल में फंसा रही है। मिस्टर गोंग शिवे के जाल में फंस रहा है और उसको अपने घर में लाया है। मिस्टर गोंग दादी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दादी समझ नहीं रही होती है। इस वजह से मिस्टर गोंग और उसकी दादी के बीच लड़ाई हो जाती है और मिस्टर गोंग फोन कट कर देता है। इस दौरान झांग फैन दादी के पास खड़ा होता है। अब सीन बदलता है। सभी बच्चे मिलकर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हाउसकीपर आती है और वो बच्चों को भला बुरा बोलने लगती है। तब जिन उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो हाउसकीपर उसे भी भला बुरा बोलने लगता है। तब जिन उसे एक थप्पड़ मार देता है तो वो हल्ला मचाने लगती है। वहाँ पर शिवे आ जाती है। शिवे भी हाउसकीपर को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही थी और उसके बच्चों को बहुत भला बुरा बोल रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग आ जाता है। मिस्टर गोंग के आते ही शिवे मासूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गोंग सब कुछ समझ चुका होता है। वो शिवे को एक सीट पर बैठा देता है और उसके हाथ को सहलाता है और कहता है कि लोगों को मारने जैसा बहुत ही मुश्किल काम तुम्हारे बस की नहीं है। शिवे को लगता है कि मिस्टर गोंग उसे डांटने वाला है, लेकिन मिस्टर गोंग हाउसकीपर को ही डांटने लगता है और उसे अपने पास अकेले में बुलाकर उसने जितनी गलत शब्द बोले थे उतना ही थप्पड़ लगाता है। और अब मिस्टर गोंग वापस आकर बच्चे और बाकी सबके साथ ब्रेकफास्ट खाने लगता है। खाना खाने के बाद जिन शिवे को उसका रूम दिखाती है। शिवे वो रूम लेने से मना कर देती है क्योंकि वो उसके औकात से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है और अच्छा भी होता है। पर गोंग आता है और उसे समझाता है कि बच्चों की माँ को इतनी ही अच्छी रूम में रहना चाहिए। रात को सभी बच्चे शिवे के साथ इसी रूम में सो रहे होते हैं। मिस्टर गोंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले दिन वहाँ पर झांग फैन आता है। जीन झांग फैन को शिवे के रूम में जाने से रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो शिवे के दरवाजा खड़खड़ाता है। तभी शिवे दरवाजा खोल लेती है। झांग फैन वापस शिवे को पटाने की कोशिश करता है और उसे शादी करना चाहता है बोलता है, लेकिन शिवे उसे समझाती है कि वो अब उसकी मंगेतर नहीं है, अब वो उसकी आंट है, क्योंकि मिस्टर गोंग से उसकी शादी हो चुकी है। झांग फैन मानने को तैयार ही नहीं था। इन लोगों के साथ बहस करने लगता है।
तभी शिवे गुस्सा हो जाती है और बॉडीगार्ड को बुलाती है और झांग फैन को धक्के मारकर बाहर निकलवा देती है। अब शिवे जिन से बात कर रही होती है। शिवे को लगता है कि मिस्टर गोंग कभी भी उसके बच्चों को उससे दूर कर सकता है, इसलिए वो जिन से मदद मांगने की कोशिश करती है। वो जिन को कुछ कह पाती उससे पहले ही मिस्टर गोंग वहाँ पर भागता हुआ आता है और शिवे को हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। मिस्टर गोंग बताता है कि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। साथ में शिवे को भी ले जाना चाहता है अपनी दादी से मिलवाने के लिए। जब मिस्टर गोंग हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर झांग फैन और उसकी माँ पहले से ही मौजूद होते हैं। मिस्टर गोंग उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दादी की चिंता करता है और वहाँ पर भी इन लोगों के बीच शिवे को लेकर बहस हो जाती है। झांग फैन अपनी माँ से शिवे के बारे में बात करने लगता है। उसकी माँ शिवे के बारे में बहुत भला बुरा बोलती है, लेकिन मिस्टर गोंग शिवे के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं था। वो लोग झगड़ रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं। मिस्टर गोंग डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी दादी की तबीयत खराब है। फिलहाल उन्हें होश आ गया है, लेकिन आगे कुछ नहीं कह सकते। अभी के लिए उनकी दादी खतरे से बाहर है। अब वो लोग अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं। अब मिस्टर गोंग और शिवे अंदर जाकर उसकी दादी से मिलते हैं। वो बुढ़िया हॉस्पिटल के बेड में लेटी हुई है। एक टांग उसकी कब में है, पता नहीं वो कब उसकी मौत हो जाए, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और गोंग को डांटने लगती है कि उसने शिवे जैसी लड़की के साथ रहना क्यों मंजूर किया, क्योंकि दादी को लगता है कि शिवे एक कैरेक्टरलेस लड़की है और पैसे के लिए वो मिस्टर गोंग के पीछे पड़ी है और वो पैसे के लिए किसी के भी साथ सो सकती है। वो वहाँ पर शिवे को बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है। तभी दादी बेहोश हो जाती है। अब शिवे अपनी मेडिकल स्किल का यूज करती है और दादी को वापस से बचाती है और वो होश में आते ही वापस से शिवे पर गुस्सा करने लगती है और मिस्टर गोंग को डांटती है कि इसे इतनी घटिया लड़की से प्यार कैसे हो गया। दादी मिस्टर गोंग को समझाती है कि वो शिवे को छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब दादी गुस्से में शिवे के सर पर कुछ उठाकर मारने की कोशिश करती है। तब मिस्टर गोंग बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी शिवे को चोट लग जाती है। शिवे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए रूम से बाहर जाने लगती है। तभी झांग फैन आ जाता है और वो बाहर भाग जाती है। झांग फैन और उसकी माँ अंदर आते ही दादी मिस्टर गोंग को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उस लड़की के पीछे जाता है तो उसको फैमिली से निकाल दिया जाएगा, लेकिन गोंग फिर भी नहीं रुकता है और वो शिवे के पीछे जाता है। शिवे मैनेजर से जिद करके गाड़ी में बैठती है और मिस्टर गोंग के बगैर घर के ओर निकल जाती है। घर पर आते ही वो जिन से मिलती है। जिन शिवे के सर पर चोट देखकर घबरा जाती है और उसे इस सब की वजह पूछती है और जिन के नजरों में मिस्टर गोंग बहुत ही बुरा बन चुका है, क्योंकि जिन को लगता था कि शिवे के वो चोट मिस्टर गोंग की वजह से लगी है। अब शिवे अपने सामान और बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गोंग आता है और मिस्टर गोंग भी उन लोगों को वहाँ से जाने में मदद करता है, क्योंकि उसे पता है कि दादी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगर वो वहाँ पर आ गई तो पता नहीं वो शिवे के साथ क्या करेंगी। अब सीन बदलता है। मिस्टर गोंग के घर पर उसकी दादी आ चुकी थी। दादी आते ही मिस्टर गोंग को थप्पड़ मारती है और उस पर गुस्सा करने लगती है और शिवे को फिर से भला बुरा बोलने लगती है। तब मिस्टर गोंग गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। मिस्टर गोंग के वहाँ से निकल जाने के बाद मैनेजर वहीं पर खड़ा होता है और झांग फैन अब धीरे धीरे करके दादी को बताता है कि शिवे की असलियत क्या है। झांग फैन दादी को बताता है कि मिस्टर गोंग के कमरे में अचानक से बच्चों का सामान आ गया था, यानी कि जरूर मिस्टर गोंग छुपकर बच्चे पाल रहा है और उसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं है। और दादी जबरदस्ती मैनेजर से सारा सच उगलवाती है। साथ में झांग फैन भी सारा सच बता देता है कि वो शिवे से शादी करना चाहता है और शिवे सच में एक क्लीन लड़की है। वो पैसों के लिए किसी के साथ भी नहीं सोई है, उसने इनसे झूठ बोला था। दूसरी तरफ मिस्टर गोंग शिवे के घर आता है। जिन बच्चों को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है ताकि मिस्टर गोंग और शिवे अकेले में बात कर सके। शीन मिस्टर गोंग से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसके दादी ने उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। अब मिस्टर गोंग शिवे से माफी मांगता है और उससे बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे
और तब से मेरी दादी ने ही मुझे बड़ा किया है, जिस वजह से मैं अपनी दादी को इतना ज्यादा मानता हूँ और उनका कहना सुनता हूँ। लेकिन इस बार सच में उन्होंने हद ही कर दी। अब मिस्टर गोंग शिवे के सामने कन्फेस करता है कि वो सच में शिवे से प्यार करता है और उसे वो 6 साल से ढूंढ रहा था। मिस्टर गोंग शिवे से कहता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहना चाहता है और शिवे से गले लग जाता है। मिस्टर गोंग शिवे को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और उसे रिंग पहनाता है। शिवे भी मान जाती है। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बच्चे इन दोनों को एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं कि अब वो अपने मम्मी डैडी दोनों के साथ रहेंगे, जिन बच्चों को वापस ले जाती है। अब मिस्टर गोंग शिवे को बताता है कि बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाएंगे और उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो दादी को दिखाएंगे, उनको यकीन दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी दादी इन सब चीजों को यकीन नहीं करती है, तो हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी मिस्टर गोंग के पास दादी का कॉल आता है। वो उन्हें अपने पास बुलाती है। मिस्टर गोंग और शिवे दोनों ही उनके घर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ही दादी खुद उनके पास आ जाती है। पहले तो दादी उन दोनों को डराती है, गुस्सा होती है, लेकिन फिर बाद में वो अचानक से हंसने लगती है और उनको बताती है कि मुझे सब पता लग गया है कि वो सारे बच्चे मिस्टर गोंग के ही हैं और शिवे एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है। उनको ये भी पता लग गया है कि जांग फैन ने ही उनके कान भरे थे। दादी उन बच्चों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं पर ये मूवी की एंडिंग हो जाती है।